ओम शांति। आपका प्रश्न है, संकल्प से सेवा कैसे हो सकती है, जिसमें सुना कि ब्रेन को 100% खोलने के लिए श्रेष्ठ संकल्प से न्यूरो सेल्स को इमर्ज करते हैं। तो ये समझ में नहीं आया कि संकल्प द्वारा न्यूरो सेल कैसे इमर्ज होते हैं 100% और 100% ब्रेन को खोल सकते हैं। उत्तर है, हमने कई टॉपिक में बताया है और यूट्यूब पर भी रखा है कि कैसे ये जो हमारी सारा ब्रह्मांड हमारे साथ सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है, और इसके सारे टॉपिक डिटेल में हमने समझाया है। हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक, सबकॉन्शियस माइंड के टॉपिक, ये दुनिया कैसे चलती है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, और ये चक्र कैसा काम करता है, नाड़ियाँ क्या है, सबके टॉपिक बनाकर रखे हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा। लेकिन दुआ तब मिलेगी जब आपकी कमेंट से किसी को फायदा हो। तो ये घर बैठे भाग्य बनाने का बहुत अच्छा बिजनेस है, तो ये करो, ठीक है। हाँ, तो ब्रेन को हमें खोलना है। जब हम सतयुग में होंगे तो 100% ब्रेन खुला होगा, तब ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड ऐसा कुछ होगा नहीं। और इसीलिए सारी चीजें वहां संकल्प से चलेगी, और उसकी जो रिहर्सल है वो अभी हम कर रहे हैं, संस्कार बना रहे हैं। और हमारे जो न्यूरो सेल्स है, वही सेल्स हमारे जीवन और शरीर का आधार है, और ये बहुत सारी चीजें इनसे जुड़ी है। क्योंकि जैसे हमने बताया कि इस ब्रह्मांड से हम जुड़े हैं, और ये नाड़ियाँ, चक्र, जो करोड़रज्जु में जो भी एनर्जी पॉइंट्स है, वो सब एक के एक चीज स्थूल से जुड़ी है। तो न्यूरॉन, हॉर्मोन्स, सेल्स, डीएनए, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। तो मुख्य बात है हमारे संकल्प, वो स्विच जैसा काम करती है। तो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं या हमारे गुणों का चिंतन या आत्मा का चिंतन करके आत्मिक स्मृतियां बढ़ाते हैं, तब हमारी सांसों की गति बदल जाती है, ऑक्सीजन लेवल बदल जाता है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है, डीएनए रीसेट हो जाती है, सब कुछ होता है। क्योंकि संकल्प से ही, जैसे आप संकल्प करते हैं, हमारे न्यूरो सेल्स उसे ग्रहण करते हैं और अंदर रसायन क्रिया होती है, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया कहते हैं। और इस न्यूरोट्रांसमीटर्स द्वारा हमारे शरीर में एक एक अंग को मैसेज पहुंचते हैं। तो ये मैसेज हार्मोन्स द्वारा सेल्स को जाता है, और सेल्स उस अनुसार कार्य करते हैं। तो जब हम पॉजिटिव होते हैं तो ये क्रिया एकदम सिस्टमेटिक चलती है, और सारे न्यूरो सेल्स एक्टिव होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है और पाप कर्म या अवगुण या विकार इमर्ज होते जाते हैं, वैसे वैसे ये क्रिया अपसेट होती जाती है, और हमारे न्यूरो सेल्स
मर्ज होते जाते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड और कुछ नहीं है, हमारे न्यूरोसेल्स मर्ज हो गए हैं, माना सुसुप्त हो गए हैं। पहले साइंस वाले कहते थे कि ये मर जाते हैं, फिर कभी भी दोबारा बन नहीं सकते, लेकिन आज उसने भी ढूंढा कि ये न्यूरो सेल्स को हम पॉजिटिव थॉट्स से हम उसको फिर से एक्टिव कर सकते हैं। और इसीलिए वो भी कहते हैं कि पॉजिटिव विचारों और मेडिटेशन को जीवन का भाग बनाओ, क्योंकि उसने भी ढूंढ निकाला है कि 2022 से ऐसा डिप्रेशन आएगा जो 4 व्यक्ति में 3 व्यक्ति जैसे पागल हो गए। उसका कारण ही है हमारे विचार। तो जब हम नेगेटिव व्यर्थ टॉक्सिक विचार जैसे विचार करते हैं, वैसे वैसे हमारी सांसों की गति फास्ट और उल्टी हो जाती है, माना ऑपोजिट हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और ऑक्सीजन कम जाता है। तो इससे ही ये सारी बीमारियां, हमारा पीएच लेवल इनबैलेंस हो जाता है और हमारे अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां शुरू होती है। तो इसीलिए हमें जो भगवान ने आके हमें बताया कि कैसे ये संकल्प काम करते हैं, साइंस द्वारा भी हमें बताया, वो कराने वाला तो परमात्मा ही है। नई आत्माएं आती है, वो ढूंढती है, और उसने बताया कि एक ही चीज दुनिया में सबसे ताकतवर है और एक बीज है, एक स्विच है, वो है संकल्प। तो इसको बदलने से सारी सिस्टम बदल जाएगी, सारे न्यूरॉन इमर्ज हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और गुणों के चिंतन करने से फिर से हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो सीधी हो जाएगी और धीमी हो जाएगी, ऊंडे श्वास चलेगा। इससे ऑक्सीजन बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। और साथ साथ ऑक्सीजन अकेला नहीं जाता, ऑक्सीजन के साथ हमारे विचार अनुसार एनर्जी भी जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कॉस्मिक पावर, वही तो परमात्मा की एनर्जी है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमने समझाया है यूट्यूब पर, वो यही एनर्जी, 3 एनर्जी का ही खेल है कि ये एटम जो है ये 3 एनर्जी से बना है और सारे विश्व और हमारे शरीर सहित सब एटम से बना है, अणु, और उनसे कनेक्टेड है परमाणु। तो ये सब बातें बहुत बहुत गुह्य है। तो ये तीनों चीज का बैलेंस है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। हर चीज दुनिया में बैलेंस चाहिए। जैसे घर में पावर है, लाइट है, कनेक्शन है, तो इसमें नेगेटिव वायर भी होता है, पॉजिटिव, दोनों को जोड़ना पड़ता है। और तीसरा अर्थिंग देना पड़ता है जमीन के अंदर, तब शॉर्ट सर्किट नहीं होगी और पावर हाउस से पावर सप्लाई अच्छी रीति होगा और घर में लाइट या सारे विश्व में जो भी चीजें लाइट से चलती है वो अच्छी रीति चलेगी। ऐसे ही हमारे अंदर भी ये 3 एनर्जी है, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। तो जब हम नेगेटिव पॉजिटिव हमारी बैलेंस होती जाती है और हमारी अर्थिंग परमात्मा से जुड़ते हैं, तब ये हमारी सारी सिस्टम रिसेट हो जाती है। ये सारी चीजें जितना आप बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे, उतनी बुद्धि का ताला खुलेगा, तभी आप ये बातों को समझ सकेंगे। तो ये 3 एनर्जी, हर चीज में बैलेंस जरूरी है। इवन शरीर में देखो, चाहे वो सेल्स है, चाहे रोग प्रतिकारक शक्ति है, चाहे ब्लड सेल्स है,
कोई भी विटामिन है, बैलेंस चाहिए। जब वो बढ़ जाते हैं तो भी प्रॉब्लम, कम हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम। सेल्स भी सिक्रेशन बैलेंस में होना चाहिए। ये सब कुछ बैलेंस इसीलिए है क्योंकि सारा विश्व ये 3 एनर्जी से ही चलता है। इसीलिए हम जब पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा न्यूरो सेल्स एक्टिव होते हैं, सिस्टम रीसेट होती है, हमारा ओरा जो अभी न के बराबर है वो बढ़ता जाता है और हमारे ब्रीदिंग सिस्टम स्लो होने से उसके वाइब्रेशंस है वो दूर दूर तक पहुंचता है और हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं और परमात्मा की एनर्जी सारे विश्व में है। इसीलिए हमारी जो इस सृष्टि पर मुख्य 9 लाख आत्माएं हैं और 33 करोड़ तक की है, वो सब डायमेंशन पॉजिटिव से फिर से रिसेट हो जाते हैं। और ये इसीलिए संकल्प से ही विश्व परिवर्तन होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। ऐसा क्यों कहा? तो यही बात है। तो इसीलिए जितनी आप विधि अपनाएंगे, ये जो युक्ति युक्त योग युक्त कैसे करना है सारा समझाया है साइंटिफिक रीति से। उसकी हमने जो किया वो सब यूट्यूब पर भी रखा है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी 17 ऑडियो अभी तो हो गई है, वो सब आता है, वो फॉलो करो तो आप जरूर आगे बढ़ सकेंगे। हम भी गृहस्थी है और गृहस्थ में रहते ये सब किया वो बता रहे हैं। ठीक है। ओम शांति।